दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बड़ी की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ाने वाला हूँ? बड़ी की मात्रा वाले शब्द। आज का क्लास है 3। ठीक है, 2 क्लास मैं करा दिया हूँ, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल खोल कर उस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं 100 से भी अधिक बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को आपको हिंदी शब्दों के इंग्लिश में पढ़ना और लिखना कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बीच में बिल्कुल स्किप करके नहीं जाइएगा। अगर जाना हो तो अभी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डबल ई। क्या लिखा हुआ है? डबल ई। डबल ई से होता है बड़ी ई। ठीक है, और इसके पहले मैं कराया था, यानी कल की क्लास में मैंने आपको कराया था छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। उसका इंग्लिश क्या होता है? आई। आई से होता है छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और बड़ी की मात्रा इस प्रकार से रहता है, और इसका इंग्लिश होता है डबल ई। क्या होता है? डबल ई। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शीला। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एस डबल ई से हो जाएगा सी, क्योंकि एस से तो सौ होगा। ठीक है, और सौ में देखिए बड़ी की मात्रा इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है डबल ई, इसलिए हम एस के बाद डबल ई लगाए हैं। तो एस डबल ई से हो जाएगा सी, और एल ए से हो जाएगा ला। तो एस डबल ई एल ए से क्या हो जाएगा? शीला हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीना। क्या लिखा हुआ है? मीना। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एम डबल ई से हो जाएगा मी। ठीक है, और एन ए से हो जाएगा ना। तो एम डबल ई एन ए से क्या हो जाएगा? मीना हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चील। चौ में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ पे ल है। ठीक है, तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच हो जाएगा चौ, और चौ में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो सी एच के बाद डबल ई लगाएंगे, क्योंकि डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। तो सी एच डबल ई एल से क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीख। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सीख। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस से हो जाएगा सौ, और सौ में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो एस के बाद डबल ई लगाएंगे। ठीक है, तो एस डबल ई से हो जाएगा सी, और के एच से हो जाएगा ख। तो एस डबल ई के एच से क्या हो जाएगा? सीख हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शादी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? शादी। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एस एच ए से हो जाएगा सा, और यहाँ पे देखिए डी से हो जाएगा द, और द में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो डी के बाद हम क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे, क्योंकि डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो एस एच ए डी डबल ई से क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ताली। क्या लिखा हुआ है? ताली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी ए से हो जाएगा ता, और एल डबल ई से हो जाएगा ली, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है इसलिए हम एल के बाद डबल ई लगाएंगे। तो टी ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? ताली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गली। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो एल के बाद क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो जी ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? गली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौड़ी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कौड़ी। तो देखिए इस यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और डी से हो जाएगा ड, और ड में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो डी के बाद हम क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो के ए डी डबल ई से क्या हो जाएगा? कौड़ी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फली। सबसे पहले तो यहाँ पे फ है, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो पी एच से हो जाएगा फ, और एल से हो जाएगा ल, और ल में बड़ी की मात्रा लगने के कारण एल के बाद डबल ई लगाएंगे। तो पी एच एल डबल ई से क्या हो जाएगा? फली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीना। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? जीना। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो जे के बाद डबल ई लगाएंगे। तो जे डबल ई से हो जाएगा जी, और एन ए से हो जाएगा ना। तो जे डबल ई एन ए से क्या हो जाएगा? जीना हो जाएगा।
उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीमा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सीमा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस, एस हो जाएगा 100, और 100 में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एस के बाद डबल ई लगाएंगे, तो एस डबल ई से हो जाएगा सी, और एम ए, एम ए से हो जाएगा माँ, तो एस डबल ई, एम ए से क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शीला। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? शीला। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एस एच, एस एच हो जाएगा 100, और 100 में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एस एच के बाद डबल ई लगाएंगे। ठीक है, तो एस एच डबल ई से हो जाएगा सी, और एल ए, एल ए से हो जाएगा ला, तो एस एच डबल ई, एल ए से क्या हो जाएगा? शीला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काली। क्या लिखा हुआ है? काली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के ए, के से हो जाएगा का, और एल, एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एल के बाद डबल ई लगाएंगे, तो के ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शीशा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? शीशा। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एस एच, एस एच हो जाएगा 100, और 100 में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एस एच के बाद डबल ई लगाएंगे, तो एस एच डबल ई से हो जाएगा सी, और एस एच ए से हो जाएगा सा, तो एस एच डबल ई से हो जाएगा सी, और एस एच ए से हो जाएगा सा, तो एस एच डबल ई, एस एच ए से क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कभी। क्या लिखा हुआ है? कभी। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और बी एच से हो जाएगा भ, और भ में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो बी एच के बाद डबल ई लगाएंगे, तो के ए बी एच डबल ई से क्या हो जाएगा? कभी हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हीरा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हीरा। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एच, एच से हो जाएगा ह, और ह में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एच के बाद क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे, तो एच डबल ई से हो जाएगा ही, और आर ए, आर ए से हो जाएगा रा, तो एच डबल ई, आर ए से क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चाबी। क्या लिखा हुआ है? चाबी। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच, सी एच से हो जाएगा च, और च में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है, तो सी एच के बाद ए लगाएंगे, तो सी एच ए से हो जाएगा चा, और बी डबल ई, बी डबल ई से हो जाएगा बी, तो सी एच ए बी डबल ई से क्या हो जाएगा? चाबी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सारी। क्या लिखा हुआ है? सारी। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एस ए, एस ए से हो जाएगा सा, और आर डबल ई से हो जाएगा री। देखिए एस ए आर डबल ई से क्या हो जाएगा? सारी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गाली। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गाली। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जी ए, जी ए से हो जाएगा गा, और एल, एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एल के बाद हम क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। ठीक है, तो जी ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? गाली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चील। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? चील। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच, सी एच से हो जाएगा च, और च में देखिए बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो सी एच के बाद क्या होगा? सी एच के बाद डबल ई लगाएंगे, तो सी एच डबल ई से हो जाएगा ची, और एल से हो जाएगा ल, तो सी एच डबल ई, एल से क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गीला। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गीला। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे जी, जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो जी के बाद डबल ई लगाएंगे, जी डबल ई से हो जाएगा गी, और एल ए, एल ए से हो जाएगा ला, तो जी डबल ई, एल ए से क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छील। क्या लिखा हुआ है? छील। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे सी डबल एच, सी डबल एच से हो जाएगा छ, और छ में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो सी एच के बाद डबल ई लगाएंगे, तो सी डबल एच डबल ई से हो जाएगा छी, और एल से हो जाएगा ल, तो सी डबल एच डबल ई, एल से हो जाएगा छील। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीम। क्या लिखा हुआ है? नीम। तो देखिए दोस्तों इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एन, एन से हो जाएगा न, और न में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद डबल ई लगाएंगे, तो एन डबल ई से हो जाएगा नी, और एल ए, एल ए से हो जाएगा ला, तो एन डबल ई, एल ए से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाली। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पाली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी ए, पी ए से हो जाएगा पा, और एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो एल के बाद डबल ई लगाएंगे, तो पी ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा।
उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीला। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पीला। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद डबल ई लगाएंगे तो पी डबल ई से हो जाएगा पी, और एल ए से हो जाएगा ला, तो पी डबल ई एल ए से क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पानी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पानी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे तो पी ए से हो जाएगा पा, और एन से हो जाएगा न, और न में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो एन के बाद डबल ई लगाएंगे तो पी ए एन डबल ई से क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीना। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मीना। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद डबल ई लगाएंगे तो एम डबल ई से हो जाएगा मी, और एन ए से हो जाएगा ना, तो एम डबल ई एन ए से क्या हो जाएगा? मीना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए 3 अक्षर वाले शब्द हैं, ठीक है। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है महीना। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? महीना। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो एम से हो जाएगा म, और एच से हो जाएगा ह, ठीक है। और ह में देखिए छोटी सॉरी दोस्तों बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो एच के बाद डबल ई लगाएंगे तो एम ए एच डबल ई से हो जाएगा मही, और एन ए से हो जाएगा ना, तो एम ए एच डबल ई एन ए से क्या हो जाएगा? महीना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दीपक। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? दीपक। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे डी से हो जाएगा द, और द में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो डी के बाद क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे तो डी डबल ई से हो जाएगा दी, और पी से हो जाएगा प, और के से हो जाएगा क, तो डी डबल ई पी ए के से क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पपीता। क्या लिखा हुआ है? पपीता। सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और फिर पी से हो जाएगा प, और देखिए प में जो है बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद डबल ई लगाएंगे, ठीक है। तो पी डबल ई से हो जाएगा पी, और टी ए से हो जाएगा ता, तो पी डबल ई टी ए से क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पसीना। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पसीना। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और एस से हो जाएगा स, और स में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो एस के बाद हम क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे तो एस डबल ई से हो जाएगा सी, और एन ए से हो जाएगा ना, तो पी ए एस डबल ई एन से क्या हो जाएगा? पसीना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लालची। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लालची। तो देखिए इसे अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है तो एल के बाद क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे तो एल ए से हो जाएगा ला, और फिर एल से हो जाएगा ल, ठीक है। और सी एच से हो जाएगा च, और च में देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो सी एच के बाद क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे तो एल ए एल सी एच डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? लालची हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बड़ी की मात्रा वाले बहुत सारे शब्द मतलब पढ़ाए, ठीक है। आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द अगर कहीं भी मिले तो आप क्या लगाइएगा? ठीक उसके बाद डबल ई लगाइएगा, ठीक है। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, और मैंने जितने भी सारे शब्द पढ़ाए उसे आप क्या कीजिए? मेरे कमेंट में एक बार कॉपी कीजिए, ठीक है। हिंदी शब्द को इंग्लिश में आप सिर्फ लिखिए, मैंने जो पढ़ाया आप उस तरह करिएगा तो आपको भी मतलब बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखने आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।